हेलो, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में और देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में आ सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ज्ञानेश कुमार भारत के नए 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, जिनका टेन्योर 19 फरवरी 2025 से शुरू होगा। इसी वजह से इस साल के प्रीलिम्स में हमें इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आना पॉसिबल है। ओके, तो उसी लिए हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस साल क्यों आ सकता है, तो 2025 में इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश होके 75 साल हो चुके हैं। ओके, तो इस लिहाजे से भी हमें इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। ओके, और इसी दिन को 25 जनवरी को हम एज अ नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट, अगर हम इलेक्शन कमीशन के बारे में देखें तो हमें दिखता है कि ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको आर्टिकल 324 के अंतर्गत एस्टैब्लिश किया गया था, जो उसे पावर देता है किस चीज की, तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। कहाँ का? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के इलेक्शन का। ओके, बेसिकली जो भी पावर है टू कंडक्ट, ओके, और टू डायरेक्ट और टू सुपरिटेंड इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन को मिलता है, वो कहां से मिलता है? आर्टिकल 324। ये हमें पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हमें दिखता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये एक होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अब ये मल्टीपल इलेक्शन कमिश्नर, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होंगी? तो ये अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट विल्स होगा। प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे उनकी स्ट्रेंथ टाइम टू टाइम, ये हम कह सकते हैं। और करंट सिचुएशन में हमें दिखता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनको सपोर्ट करने के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर है। देन नेक्स्ट, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? तो याद रखिए, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा होती है, दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर की। बट इनको अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन आता है वो आता है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। अब इस सिलेक्शन कमेटी के कौन कौन मेंबर होते हैं? तो याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर, देन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर द्वारा नियुक्त किया जाएगा वो, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहा तो लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी वो होंगे। ये हमें पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, अगर हम टेन्योर की बात करें तो हमें दिखता है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, जो भी जल्दी होगा वो उनका टेन्योर होगा। देन नेक्स्ट, अगर सैलरी स्टेटस पर की बात करें तो वो सेम दिखते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। एंड ऑल्सो रिमूवल प्रोसेस भी सेम है, जो मैनर्स है, जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड, ओके, जिस तरीके से जज सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं उन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक उन्हीं ग्राउंड में, उन्हीं मैनर में इन इलेक्शन कमिश्नर, ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्हें रिमूव किया जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हम देखें की अचीवमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट से अब तक, तो हमें क्या दिखता है कि उनके द्वारा सक्सेसफुली इलेक्शन कंडक्ट किए जाना। कुल 18 लोकसभा के इलेक्शन उनके द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए हैं। देन नेक्स्ट, हमें 400 से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन उनके द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए, ऐसा भी दिखता है। देन नेक्स्ट, अनदर माइलस्टोन जो है उनका वो है मोर देन 100 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर, ओके, जो इंडियन डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ बताते हैं दुनिया में, वो उन्होंने रजिस्टर किए हैं। देन नेक्स्ट, जो जेंडर रेशियो था 2019 में, ओके, 928 वुमन पर 1000 मैन, तो वो इंक्रीज हुआ है 2024 में 948 वुमन पर 1000 मैन। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का थ्रू देयर वेरियस कैंपेन। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हो रहा है उसे भी चेक करने के लिए उन्होंने कैंडिडेट्स को उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसे पब्लिश करने के लिए मैंडेटरी कहा है। देन नेक्स्ट, उनके द्वारा वेरियस इनिशिएटिव्स भी चलाए गए हैं, जैसे सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, वोटर्स एजुकेशन के लिए जो है स्वीप प्रोग्राम वो, या फिर सक्षम ऐप जो डिसेबल्ड पर्सन जो रहते हैं उनको हेल्प करता है वोटिंग के लिए वो। ओके, देन नेक्स्ट, अगर हम मेजर फंक्शन की बात करें तो मेजर फंक्शन जो ईसीआई प्ले करता है, जिसमें हमें दिखता है एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्स करना, जो इलेक्शन के टाइम पे एनफोर्स रहेगा। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है उनके द्वारा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दिया जाता है पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन पे, अगर यदि उनको किसी ने आस्क किया है तो। देन नेक्स्ट, वो एज अ वर्क भी करते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, ओके, जो डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, ओके, रिगार्डिंग एनी कैंडिडेट जो टाइमली एक्सपेंडिचर है उसे फर्निश नहीं करेंगे तो। देन नेक्स्ट, हमें दिखता है मीडिया के साथ टाइम टू टाइम ब्रीफिंग करना, वो भी एक उनका मेन फंक्शन है। देन नेक्स्ट, जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, एस्पायरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, उनको रजिस्टर करना,
ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इनर पार्टी डेमोक्रेसी को इंश्योर करना, ओके, उनको नेशनल या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा अप्रूव करना, ये सब मल्टीपल फंक्शंस इलेक्शन कमीशन द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं. So through various function, election commission do their work, and this will be the 75th year of election commission. Okay, जो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है. तो इसलिए हमें इलेक्शन कमीशन इस साल क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है. आप ये ध्यान में रखिए, आपको पेपर के लिए हेल्प हो सकता है. थैंक यू वेरी मच.